की सेवा में अभिव्यक्त किया। पुनः पंढरपुर चलते हैं। पंढरपुर में एक ऋग्वेदीय ब्राह्मण के यहाँ एक बार एक अन्य किसी तीर्थयात्री महातेजस्वी तपस्वी ज्योतिषी ब्राह्मण का आना हुआ। क्या तुम्हारे यहाँ भगवान के महाभक्त जन्म लेंगे। धनु लग्न में उस महान भक्त का जन्म भी हुआ। उसी गांव में एक दूसरे ब्राह्मण थे, वे भी ऋग्वेदीय। उनके यहाँ 4 वर्ष उपरांत, इस बालक के जन्म के 4 वर्ष उपरांत एक बालिका का जन्म हुआ। दोनों बच्चों का परस्पर विवाह कर दिया गया। उस समय बच्चों के भी विवाह हो जाते। माता पिता बहुत शीघ्र चले गए। भगवत भक्ति विरासत में प्राप्त थी। उत्कृष्ट श्रेणी के भगवत भक्त, शरणागत भगवत भक्त, त्यागी भगवत भक्त थे, परम भगवन निष्ठ थे। पता है निष्ठा कैसे आती है? आप मान लो कि भगवान है तो निष्ठा आ जाएगी। भगवान है, सर्वत्र है, यही आप में निष्ठा आ जाएगी। भगवत प्रेम का उसी समय संचार हो आएगा। जो मिल जाता खा लेते, अन्यथा भूखे ही सो जाते। भगवान में प्रतिपल विश्वास करते, झोपड़ी में वास करते। श्रद्धा के साथ सुनिए सभी लोग। ऊपर ऊपर से सुनने से कोई लाभ नहीं। ऐसे भगवत भक्त हैं जिनकी कथा अन्यत्र आप कदाचित न सुन पाए। मैं ऐसा अभिमान नहीं है कि मैं ही जानता हूँ, जानते तो करोड़ों होंगे, परंतु मैं इन कथाओं को इसलिए सुनाता हूँ जिससे आप में भी भगवत भक्ति हो। क्योंकि अभी अभी की बात, 500-400 वर्ष पूर्व की बात है। बिल्कुल ऐसा ही समय और यहाँ पर ऐसे भगवत भक्त हैं। ये व्यक्ति जो ना इतने विपन्न थे, अर्थात गरीब थे, इतने विपन्न थे कि गांव में ना इन्हें राका कहते थे। राका अर्थात रंग को सामान्य भाषा में राका, और इनकी वाइफ थी तो उसको बाका। अब ये राका बाका पति पत्नी सुबह सवेरे नदी तट पे स्नान करते, पति संध्योपासन इत्यादि करता, पत्नी भी जो है अर्चना करती है ना। जो लकड़ियां तोड़ लेते और लकड़ियां तोड़ करके किसी कोई ईंधन के लिए, कोई समीधा के लिए इनसे थोड़े बहुत जो इनको धन दे देता, उससे इनका निर्वाह हो जाता। कई बार बिना धन के भी लोग लकड़ी ले लेते, मांगते नहीं किसी से। पर कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता भगवत कृपा प्रसाद से, इससे इनके चौका चूल्हा चल जाता। पर भी बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा है। ये वो समय जब नामदेव जी विद्यमान है, तो नामदेव जी ने प्रश्न किया, पांडुरंग तुम्हारे इतने बड़े भक्त यहाँ पे रहते हैं, इनके लिए भी तो कुछ सोचो, इनके लिए भी तो कुछ करो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि इनका जो है इस तरह से विपन्नता प्राप्त हो रही है। ये इतनी गरीबी में जी रहे हैं, इतने अभाव में जी रहे हैं, इतने त्रास में जी रहे हैं, कई बार भूखे सो जाते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं और स्वीकार भी नहीं करते। कोई अगर ले जाता है इम्तिहान तो स्वीकार भी नहीं करते। तो पांडुरंग भगवान ने कहा ठीक है, अब देखो कल दे देते हैं इनको। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे। रात्रि के समय नामदेव और पांडुरंग की चर्चा हुई। सुबह सुबह राका और बाका निकले, स्नान संध्या की, जैसे वापस आए पांडुरंग भगवान ने वहां सोने के ढेर लगा दिए। रत्न थे बड़े बड़े, राजा के यहाँ वैसे रत्न नहीं, वैसे रत्न पांडुरंग ने दिए होंगे। तो आप समझो जिस बड़े रत्न को कोहिनूर समझा जाता है, उस रत्न की कोई औकात नहीं। ऐसे रत्न लगाए वहां पे। चमक क्या रहा है? अरे कुछ सोना, अरे तो सोना है, अरे 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 अरे, तो बुद्धि भटका देता है, मनुष्य की माया में डाल देता है। आगे बढ़ चले, राका ने कहा नहीं मैं ढक देता हूं उसको।
जिससे कोई देख के और किसी की बुद्धि नहीं बिगड़ जाए। कोई अगर इसको देखेगा और माया को प्राप्त करेगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, कलुषित हो जाएगी। कुमार्ग में, विपथ मार्ग में जो है वो उसकी बुद्धि पड़ जाएगी। मिट्टी से ढकने लगे तो मिट्टी खोद खोद के ढकने लगे कि सोने को गाड़ देना ठीक है, श्रेयस करे, नहीं तो किसी की बुद्धि नहीं। तो पत्नी माका ने कहा कि अरे क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा भाई इसको गाड़ देता हूँ, सोना मिल गया, पता नहीं किसका है, क्या है, किसने रखा है, क्या है, कैसा है। पहले तो मार्ग में सोना पड़ा है, अब इसको शास्त्रानुसार लांग भी नहीं सकते, सोना पवित्र धातु है तो लांग भी नहीं सकते, और मार्ग में पड़ा हुआ है और किसी की बुद्धि पड़ी और कोई कलुषित हुआ, जिसका होगा यहाँ ढूंढ मचाएगा, थोड़ा बहुत खोदेगा, किसी उसको मिल जाएगा। नहीं तो कोई भी अनुचित के हाथ में पड़ जाए, ऐसा भी हो जाए। अथवा कोई भगवत भक्त हो और वो इसमें मोहित हो करके और जो है विपद मार्ग में, कुमार्ग में पड़ जाए, तो कुछ भी इससे तो अनर्थ ही होना है ना। तो अनर्थ का कारण है, अनर्थ का हेतु है साक्षात, तो उसको ढक देना उचित। तो ढक दे। उन्होंने कहा अरे क्या कर रहे हो? रखा भी पांडुरंग ने है, जिसने रखा है वो भी पांडुरंग है, या उनकी प्रेरणा बिना तो पत्ता नहीं हिलता, कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा से रखा होगा। मिट्टी को मिट्टी में दबा रहे हो, ये भी मिट्टी वो भी मिट्टी, रत्न भी मिट्टी और ये भी मिट्टी, मिट्टी को मिट्टी में दबाने से क्या लाभ? चलो ना सीधे। उन्होंने कहा अरे हाँ देखो कितनी तुम्हारी बुद्धि भगवान में है। अरे मैं तो देखो भटक गया था, मैं खुद भटक गया था, इसको सोना मान रहा था, ये सबसे बड़ी, ये भी मिट्टी वो भी मिट्टी। नामदेव और पांडुरंग वहां पूरी लाइव सिनेमा देख रहे। आप लोग मैच देख रहे हैं ना, क्रिकेट मैच देखते थे, वो लाइव देख रहे थे। उन्होंने कहा देख नामदेव, थोड़ा आगे बढ़े तो जो लकड़ियां वो तोड़ते थे, लकड़ियां कितनी, कोई आज एक दुर्बल सा ब्राह्मण है तो उसने डंडियां तोड़ी, डंडियां तोड़ी, यहाँ बड़े के बड़े गट्ठर बना के उनके सामने रख दिए, बड़े गट्ठर, रेडीमेड गट्ठर बंद के रखे हुए हैं, कोई परिश्रम नहीं कर। लकड़ियां तो यहाँ तो बिल्कुल व्यवस्थित गट्ठर पड़े और कोई लकड़ी गिरी हुई भी नहीं दिख रही है, सब बंधी हुई लकड़ियां दिख रही। अपना नियम है कि भाई अपन खुद संचित करें, बांधे अपने परिश्रम से, उसको ले जाके अपन करें। अब यहाँ तो बंधी हुई है, पता नहीं कोई छोड़ गया है या किसी ने बांध दिया। जब तक अपन अपने श्रम से नहीं बांधेंगे अपन तो उसको पाएंगे। कहा आज सुबह सुबह सोना दिखा, ऐसा खुल्ला दिखा वो सोना कि आज तो अपने को लकड़ियां भी नहीं मिली अपनी, अपना आज तो अपने को भूखे पेटी थी। पांडुरंग की लेकिन इच्छा, तो भजन गाते गाते घर आते, आज तो लकड़ियां नहीं मिली। जो दूसरा बांध के रख के गया हो या चमत्कार से बंधी हुई, उसको बेच करके थोड़ी ना प्राप्त करेंगे। राका बाका दोनों भजन करते हुए घर आ गए। घर आकर के देखा तो पांडुरंग साक्षात बैठे हुए थे। कहा मेरे बच्चों, जिसने उनका आलिंगन प्राप्त कर लिया उसके लिए और कुछ प्राप्ति शेष नहीं है। बात अच्छे से समझ लेना, संसार इतना सा कुछ भी नहीं है ये संसार। जितने बड़े बड़े भोग पदार्थ आप मानते हो ना, वो पदार्थों को आप जीरो गिन लो, निगेटिव ही गिन लो, बल्कि एक झलक पर्याप्त है। यहाँ तो आलिंगन मिल गया। कहा देखो नामदेव जी भी वहां खड़े चमत्कार देख रहे हैं। भक्त की जय, भगवान की जय। यह प्रकृतैर्ज्ञान पथैर्जनानां यथाशयं देहगतो विभाति यथा निधः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कृतां मनोरथम्। श्री राम।